Hello, everyone, and welcome to the day 8 of the 30-day trading course with Tradonomics. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल स्टिक्स बनाई कैसे जाती हैं, उनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उनको समझते कैसे हैं, उनसे मार्केट की फीलिंग्स कैसे समझी जाती हैं, कैसे उनको प्लॉट किया जाता है। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक लाइव चार्ट पर इनको एनालाइज करके देखेंगे। बट लाइव एनालिसिस पर जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें आज कवर करना चाहिए, और उस टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, पोजिशनल साइजिंग, इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड हाउ टू सेट स्टॉप लॉसेस एंड अ लॉट मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट? तो एक फिलॉसफी है, या आप मान लो कि एक अच्छे ट्रेडर को ये पता होता है, जो एक बहुत ज़रूरी बात है मार्केट में, कि मार्केट में कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुनाफा होगा, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये हमको नहीं पता है। हमने एक एनालिसिस किया कि भाई यहाँ से ये ट्रेंड लाइन टच हुई है। मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ कि मान लो हमने एनालिसिस किया कि एक ये चार्ट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना ऊपर जाएगा, जो कितना प्रॉफिट होगा, ये हमें नहीं पता है। ब्रेकआउट्स और ये रिवर्सल्स वगैरह, इन सब के बारे में हम इवेंचुअल वीडियोस में बात करेंगे। बट अब ये समझो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, जो हमने पिछली वीडियो में बताया भी है। आप पिछली वीडियो देख सकते हो, डे 3 या डे 4 की वीडियो पे हमने रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट्स के बारे में बात करी थी। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, यहाँ सब डिमांड आ गई है, और यहाँ से हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये इतना ऊपर भी जा सकता है, ये इतना ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है यहाँ से जाके वापस नीचे आ जाए। तो हमें ये पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बट कितना जाएगा ये नहीं पता। तो द रिवॉर्ड इज टोटली अननोन, राइट। बट हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, विच इज़ द रिस्क, कि हम मार्केट में कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना हम अपनी कैपिटल में से लूज करते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो रिस्क रिवॉर्ड is a very important factor that every trader keeps in mind while trading in the market. Risk to reward is basically how much risk you are taking for the reward that you are getting in the market. मान लो आप हर ट्रेड पे 1,000 रुपये का रिस्क लेते हो, और आप उस पर कम से कम 1,000 रुपये का प्रॉफिट तो लेके ही जाते हो। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1:1, 1,000 का रिस्क और 1,000 का रिवॉर्ड, तो रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1:1। मान लो आप 2,000 का रिस्क लेते हो और आप 4,000 का रिवॉर्ड तो कम से कम लेके जाते हो, कि भाई मैंने ट्रेड एंटर किया है, अब या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या फिर मुझे 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इसके बीच में मैं कुछ भी नहीं करूँगा, या तो मेरा ये होना चाहिए या फिर मेरा ये होना चाहिए, मेरा यही स्ट्रैटेजी है, मैं इस तरीके से ही करता हूँ। तो यहाँ आपका रिस्क तो हो गया 2,000 का, रिवॉर्ड हो गया 4,000 का, तो ये हो गई 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आप 2,000 से रिस्क लेते हो और आप 6,000 का प्रॉफिट एटलीस्ट लेकर जाते हो, तो ये 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड पे आप प्ले कर रहे हो। तो एक स्ट्रैटेजी के अच्छे से वर्क करने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड पता होना, वो सही से फॉलो करना, एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क टू रिवॉर्ड की सही समझ होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक 3 दिन का सेशन किया था, जहाँ पर भी टॉक्ड अबाउट व्हाट मेक्स अ गुड स्ट्रैटेजी, और वो यूट्यूब पर अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो देख सकते हो। उसमें भी टॉक्ड अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड एक्यूरेसी, व्हाट मेक्स अ गुड स्ट्रैटेजी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो अगर आप वो पूरा 3 दिन का सीरीज देखना चाहें, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक कर सकते हैं, एंड यू कैन वॉच द सीरीज। सो नंबर 1 एस्पेक्ट इन रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्क टू रिवॉर्ड, ओके। Now the next most important thing under risk management is your position sizing. Okay. पोजीशन साइजिंग मतलब क्या, कि मैं कितने लॉट लूँ, कितने स्टॉक्स लूँ, कितनी क्वांटिटी से मैं ट्रेड करूँ, मुझे कैसे डिटरमाइन करना है, इसका कोई तरीका होता है क्या, ऐसा कोई फार्मूला होता है क्या? मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरी कैपिटल जो है, मैं 1 लाख की कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, और मेरा एवरेज रिस्क पर ट्रेड RPT
2% है विच इज़ 2000 रुपीज़। ठीक है, कि मुझे एक अच्छे ट्रेडर का 1 to 2% ज़्यादा रिस्क नहीं होता है यूजुअली। तो उसमें क्या होता है कि जो एवरेज रिस्क है वो 1 to 2% है, और आपका अगर 50 ट्रेड भी बैक टू बैक गलत होते हैं तो भी आप 50% ऑफ द कैपिटल ही हारोगे। आप तब भी गेम में बने रहोगे, आप लंबा टिके रहोगे, और 50% हारता नहीं है कोई इतनी आसानी से अगर आप प्रॉपरली रूल्स फॉलो कर रहे हो तो। और आपके 50 बैक टू बैक ट्रेड्स गलत हुए हैं तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप सीखोगे, फिर इम्प्रूव करोगे। तो 1 to 2% का रिस्क ही लिया जाता है। 2% के रिस्क के हिसाब से आपका 2000 रुपीज़ रिस्क पर ट्रेड हो गया। अब मान लो कोई शेयर है एक्स जो कि 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और वो पूरा उसने यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट दे दिया है। अब आप कह रहे हो कि मुझे इस पे लॉन्ग जाना है, मुझे ये खरीदना है, ठीक है, तो मुझे कितने शेयर्स खरीदने चाहिए कि मेरा जो रिस्क है वो 2% ही हो। ठीक है, तो पहले तो आप स्टॉप लॉस डिसाइड करो कि स्टॉप लॉस क्या होगा। तो मान लो स्टॉप लॉस है 95, तो SL पॉइंट्स हो गए 5। ठीक है, तो अब आपका रिस्क पर ट्रेड क्या है 2000, RPT 2000। अब आप कहोगे कि क्वांटिटी क्या लेनी चाहिए, तो क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी का फॉर्मूला हो गया रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय SL पॉइंट्स विच इज़ 2000 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि SL पॉइंट्स 5 है, 400 क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका SL हिट भी हो जाता है तो भी आपको 2% का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि बात क्या है कि मार्केट में अब ये यहाँ से जो ये ट्रेड है ये नीचे कितना भी जा सकता है, हो सकता है कि 85 तक चला जाए, तो उसके हिसाब आपको 15 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये नहीं पता कि मार्केट किधर जाएगा, कितना जाएगा, बट कितना रिस्क करना है, कितना लूज करना है, ये आपके हाथ में है। दैट इज़ वाई रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक्चुअली चार्ट्स पे जाएंगे, जब हम कैंडलस्टिक्स चार्ट्स पे देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपका मन करेगा कि मैं इसको ट्रेड करूँ, मैं इसे कल जाके एकदम मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँ, इसको ट्रेड करूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग के जो तरीके हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पहले बताना चाह रहा हूँ, जिससे आप कल को जाके कैश मार्केट में जब ट्रेड करोगे तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ, आप अपनी कैपिटल ज़्यादा हारो मत। तो सिमिलरली अगर आपकी 50,000 कैपिटल है तो आपका रिस्क पर ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ हो सकता है 1% पे, और उसी में आप यहाँ पर 1000 कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 200 क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये चेंज कर सकते हो। बट 2% से ज़्यादा रिस्क किसी भी ट्रेड में हमको नहीं लेना है। ये आप रूल बनाकर लिख लो कहीं पर कि मुझे 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है किसी भी ट्रेड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड थिंग। फर्स्ट हमने पढ़ा रिस्क टू रिवॉर्ड कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड इज इंपॉर्टेंट, और पूरा वो वीडियो आप ज़रूर देखना, वो वीडियो जिसमें हमने रिस्क टू रिवॉर्ड और एक्यूरेसी और हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी है। सेकेंड चीज़ हमने बात कर ली अबाउट पोजीशन साइजिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज इमोशनल रेजिलियंस। ठीक है, अब इमोशनल रेजिलियंस क्या होती है? भाई मैंने आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बता दिया, आपने वो वीडियो भी देख लिया, आपको पता चल गया कि किस हिसाब से स्ट्रैटेजी में रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करना है। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया कि क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड करनी है, आपने वो भी डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो आपने ट्रेड खरीदा, आपने क्वांटिटी ली 400, ठीक है, बाय किया 100 रुपीज़ पे, और आपका जो SL है वो 95 पे है, तो आपका जो रिस्क है वो 2000 रुपीज़ का है, राइट। 400 इंटू 5, 2000 रुपीज़। बट 95 पर आके आपको लॉस हो रहा होगा, तो किसी को अपना पैसा जाता हुआ दिखता नहीं है। बट ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपको पैसा आता भी इंस्टेंटली है और जाता भी इंस्टेंटली है। आपको जो पनिशमेंट है वो अभी के अभी मिलेगा। कोई और भी रिटेल बिजनेस होता है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, उसमें मंथ एंड पे, क्वार्टर एंड पे आपको पता चलता है कि प्रॉफिट और लॉस हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ट्रेडिंग में ऐसा है कि सामने दिख रहा है कि भाई मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है, मेरे अकाउंट से पैसा आ रहा है, मेरे पैसे बन रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं, ये आपको सामने दिख रहा होगा। तो दैट इज़ वाई जब प्रॉफिट हो रहा होता है तब तो बुक करना बहुत आसान है कि अरे पैसा आ रहा है, क्या बात है, ले लो, बुक कर लो, एकदम एग्जिट करो, घर जाओ, बहुत बढ़िया। लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तो उस केस में चाहे आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि 2000 रुपीज़ मेरा रिस्क है, तो भी जब 2000 रुपीज़ लॉस हो रहा होगा तो आपसे एग्जिट नहीं हो पाएगा। आप इस होप में रहोगे इस कि ये यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो या यहाँ से रिकवर कर जाएगा, मेरा लॉस नहीं होगा। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है।
जब एक बार आपका लॉस 2000 रुपीज़ हो गया या आपके एसएल पॉइंट पर चला गया है और आप वहाँ होप में रहोगे, होगा क्या कि वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आपको और होप देगा, आपकी होप बढ़ा देगा कि अब 1000 रुपये का ही लॉस रह गया, अरे अब तो कॉस्ट पर आ जाएगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन नहीं होगा, फिर वो वापस 2000 रुपये लॉस पे जाएगा, 2500 रुपये लॉस पे जाएगा। पहले वो था 2000 लॉस पे, ठीक है, आप बहुत डरे हुए हो, ठीक है, फिर वो आया 1000 लॉस पे, तो आपको लगा कि अरे कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। यहाँ था फियर, ठीक है, यहाँ आपको लग रहा है होप कि यार कुछ तो हो सकता है कि जो लॉस है ये ज़ीरो हो जाए और तब मैं वहाँ एग्जिट कर लूँगा। ये ज़ीरो नहीं जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो होगा ही नहीं। फिर यहाँ से वापस 2000 हो जाएगा और अब आपके पास फियर और होप दोनों है। अब आपको डर भी लग रहा है कि इससे और नीचे तो नहीं चला जाएगा, और आप इस होप में भी हो कि यार एक बार रिकवर हुआ था, अब शायद फिर से रिकवर हो जाएगा, अब शायद यहाँ से ऊपर चला जाए, और इस बार जब ऊपर जाएगा तो मैं पक्का कॉस्ट पे निकल जाऊंगा, ज़ीरो ज़ीरो करके, मुझे प्रॉफिट कमाना ही नहीं है इस पर। लेकिन ये 2000 पर भी नहीं रुकेगा और ये नीचे चला जाएगा -3000 पे। अब आपको हो जाएगा फियर और भी ज़्यादा कि अब इस बात का फियर है कि यार मैं 2000 पे क्यों नहीं एग्जिट करा, अब मुझे 3000 आ गया है, -3000 लॉस हो गया है, मेरे रिस्क मैनेजमेंट के बाहर चला गया है, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और ये ऐसे करते करते 4000 चला जाएगा और भी ये लॉस बढ़ता जाएगा। तो इमोशनली क्योंकि आपने 2000 का लॉस इंटरनली एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ था, तो जब वो 2000 का लॉस आया तब आप उसे बुक नहीं कर पाए। तो एक ये इमोशनल रेजिलियंस, इमोशनली डिसिप्लिन्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग बिजनेस में, क्योंकि अगर आप इमोशनली डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कभी वो जो रिस्क है, जो लॉस है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में जो बहुत ज़रूरी है वो है एक्सेप्टिंग द रिस्क। एक्सेप्टिंग द रिस्क का मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो आप ये एक्सेप्ट करके चल रहे हो कि जितना मेरा स्टॉप लॉस है, जितना मैंने रिस्क इस पर अज्यूम किया है, जो मेरा 2% का स्टॉप लॉस है, वो जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है और मुझे उतना लॉस हो सकता है। अगर मैं उससे कंफर्टेबल हूँ मैं तभी ट्रेड लूँगा, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो मैं या तो अपनी क्वांटिटी कम कर लूँगा या मैं सेल छोटा कर लूँगा। लेकिन ट्रेड में तभी एंटर करना है जब वो मैक्स रिस्क, जितना उसमें रिस्क हो सकता है, जितना आपका एग्जिट है, जितना भी आपका एग्जिट पॉइंट है, जो भी एसएल है, वो आप लॉस बुक करके घर जा पाओ खुशी खुशी। तभी आपने इमोशनली रेजिलिएंट हो जाओगे, तभी आप डिसिप्लिन रहोगे, तभी आप रिस्क एक्सेप्ट करोगे। ट्रीट इट दिस वे कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी देखी मार्केट में कि हाँ यहाँ से ट्रेड बन सकता है, ओके, आपने उस अपॉर्चुनिटी में एंटर किया। लेकिन अब एंटर करने के बाद अब आप ये देखो कि यू हैव टू पे अ प्राइस, राइट, कि कुछ तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना। तो आप ये जो एस एल अमाउंट है आप ये मानकर चलो कि दिस इज द प्राइस दैट यू आर पेइंग द मार्केट टू फिगर आउट इफ दैट अपॉर्चुनिटी विल वर्क और नॉट। एक बार फिर से सुनो, एस एल स्टॉप लॉस is the price that you pay to the market or you are willing to pay to the market to find out if the opportunity will work or not। तो एसएल एक ऐसा प्राइस सोच के चलो कि हाँ भाई 2000 रुपये हैं जो मैं मार्केट में दे रहा हूँ ये ढूंढने के लिए कि जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरा हाइपोथेसिस है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ये चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर ये चलेगी तो मैं बढ़िया पैसे बना लूँगा, अगर ये नहीं चलेगी तो मैं लॉस बुक करके बाहर आ जाऊँगा। तो मैंने पैसे दे दिए मार्केट में क्योंकि मैं गलत था। तो पहले से ये रिस्क जो है इंटरनलाइज करके चलना है, एक्सेप्ट करके चलना है। तो ये इमोशनल रेजिलियंस मेंटेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एसएल ऑर्डर डाल के चलो। जैसे ही आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो एक ही साथ में आप एसएल वाला ऑर्डर अपना डाल दो, उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर डालो कि अगर वो 95 पे जाता है तो वो एग्जिट हो ही जाएगा। तो आपको एक इमोशनल डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेप्टेड हो कि हाँ भाई 95 पे एग्जिट हो ही जाना चाहिए और आप एग्जिट लेकर बाहर आ जाओगे। तो इससे आपका इमोशनल रेजिलियंस बना रहेगा, बरकरार रहेगा और आप मार्केट में टिके रहोगे। मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए लंबे समय तक खेलना बहुत ज़रूरी है। T20 गेम नहीं है, इट्स अ टेस्ट मैच। आपको रोज़ क्रीज पे आना है, रोज़ खेलना है, रोज़ घर जाना है। रिजल्ट आपको पता चलेगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद, जब आप एक एक दिन में बहुत सारा पैसा बना के घर जा रहे होगे। तो एक टेस्ट मैच की तरह है, टेस्ट मैच की तरह ही ट्रीट करना है। तो हमने आज 3 चीज़ें मेन सीखी। फर्स्ट हमने सीखा रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसके बारे में एक एडिशनल वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन में जो आप देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमने सीखी पोजीशन साइजिंग और उसका फॉर्मूला भी है विच इज़ RPT, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय SL पॉइंट्स। SL पॉइंट्स इस सब के बारे में हम डेप्थ में जाएंगे जब हम ट्रेड्स लाइव डिस्कस करेंगे और हम कैंडल स्टिक्स एनालिसिस लाइव डिस्कस करेंगे
और हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, ट्रेड्स प्लान करेंगे, तब हम ये सब चीज़ें और डेप्थ में जाएंगे। थर्ड चीज़ हमने बात करी इमोशनल रेजिलियंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पुटिंग SL, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के सेशन के बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में स्ट्रैटेजी जो भी हम इसके बाद में बात करेंगे, उसकी वैल्यू होती है 10%, 20%, 10-20% होती है स्ट्रैटेजी की वैल्यू। जो मेजर वैल्यू है मार्केट में, मेजर इंपॉर्टेंस जो है वो है इमोशनल रेजिलियंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट की। 80% वैल्यू इन चीज़ों की है। स्ट्रैटेजी तो मैं आपको कल दे दूंगा, एकदम प्रॉफिट मेकिंग बेहतरीन स्ट्रैटेजी जिससे मैं पैसे बना रहा हूँ इतने टाइम से, मैं आपको कल दे दूंगा। लेकिन मैं गारंटी करता हूँ कि आप बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना इमोशनल रेजिलियंस, बिना प्रॉपर कंट्रोल के, बिना प्रॉपर डिसिप्लिन के आप उसमें पैसा नहीं बना पाओगे। दैट्स माई गारंटी। तो ये सारी चीज़ें इंटरनलाइज करो, वीडियो को एक बार फिर से देखो, और अगर आपको इसमें कुछ भी बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ भी आपको कमी लगी हो कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या सर आपने कवर नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कैंडल स्टिक्स ऑन अ लाइव चार्ट। उस लाइव चार्ट पे हम देखेंगे कि वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, कैसे हम इमोशंस जज कर सकते हैं यूजिंग अ लाइव चार्ट। और ये दोनों वीडियोस आप देख के याद से आना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद आपका मन करेगा ट्रेड करने का मंडे से लाइव मार्केट में, और आप चाहोगे कि आप और ट्रेड करो और पैसा बनाओ। तो ये दोनों वीडियोस देखो, इनके कॉन्सेप्ट्स इंटरनलाइज करो, थोड़ा गूगल करो, रिसर्च करो, पढ़ो, चार्ट्स देखो, एंड आई विल कैच यू ऑन ट्यूसडे। एंड अंटिल देन, ट्रेड स्मार्ट, लिव रिच विथ ट्रेडोनॉमिक्स।